इस गलियारे से आगे बढ़ना किसी शत्रु के लिए इम्पॉसिबल था। सफेद संगमरमर से बने इस महल को 1008 किलो सोने से सजाया गया था। शाहजहां ने अपनी बेटी रोशन आरा और जहान आरा के लिए पालकी नुमा ये 2 महल बनवाए थे। ये वो जगह है जहां पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक बंदी बनाया था। इसके ऊपर एक पानी का टंकी है और पानी की टंकी के जरिए से ये जो ग्रिप है ना ग्रिप, यही वो खुफिया सुरंग का रास्ता है जिस रास्ते से शाहजहां को ताजमहल ले जाया गया था। सामने बने इस काले पत्थर के सिंहासन को आप देख सकते हैं जो बेल्जियम से मंगाया गया था। सामने आप इस दरवाजे को देख सकते हैं जिसके पीछे महारानी जोधा का किचन हुआ करता था। यह उस जमाने में एसी का काम करता था। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे एसी रूम क्यों कहा जाता था। अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब, 4 मुगल बादशाहों ने इसको मिलकर बनाया, जिसको टोटल बनने में लगे 95 ईयर्स 95 साल। नमस्कार दोस्तों, आगरा यात्रा की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में आपने द सिंबल ऑफ लव ताजमहल को देखा। आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा के ऐतिहासिक किले में लेकर चलने वाले हैं जो कि एक विश्व धरोहर है। बादशाह अकबर ने 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। उसके बाद 1638 तक यह मुगल साम्राज्य का एक विशेष निवास स्थान रहा। इस किले के अंदर जहांगीर महल, झरोखा महल, जोधाबाई का किचन, एसी वाला कमरा, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे बहुत सी प्रमुख इमारतें हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी इमारतों को आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे किले तक पहुंचने के बारे में और उसके एंट्री टिकट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा का किला ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो लोकल ऑटो करके यहाँ आ सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आए हैं तो यहाँ आकर सबसे पहले आपको अपनी कार पार्किंग में लगानी होगी, जिसका शुल्क 100 रुपये प्रति 4 घंटे के लिए होता है। उसके बाद आपको किले में प्रवेश के लिए टिकट लेना होता है। किले के खुलने के समय की बात करें तो यह किला सप्ताह में सभी दिन खुला रहता है, इसलिए आप किसी भी दिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में इस किले में आ सकते हैं। किले में प्रवेश के लिए टिकट की कीमत भारतीय नागरिकों के लिए 50 और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये होती है। शुक्रवार को यह टिकट क्रमशः 40 और 550 हो जाता है। आप चाहें तो अपना टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है। आइए किले के मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, किले में कुछ वस्तुएं ले जाना अलाउ नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो आप टिकट काउंटर के बगल में बने क्लर्क रूम में जमा करा सकते हैं। इस विशालकाय प्रवेश द्वार को आप देख सकते हैं, जिसे अमर सिंह द्वार कहा जाता है। बादशाह शाहजहां के राज्यकाल में अमर सिंह यहाँ के कमांडर हुआ करते थे, जिन्होंने 75 फीट के इस दरवाजे के ऊपर से अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी और शाहजहां को कई सारे युद्ध जीतने में उनकी मदद भी की थी। इसलिए इस पहले प्रवेश द्वार को अमर सिंह प्रवेश द्वार का नाम दिया गया। इसी गेट से आपको अंदर जाना होता है और एग्जिट के लिए इसी गेट का इस्तेमाल होता है। किले के अंदर प्रवेश करने पर दूसरा प्रवेश द्वार अकबरी प्रवेश द्वार है और इन 2 प्रवेश द्वारों के बीच इस जगह को नौबत खाना कहा जाता है।
जब राजा महाराजा युद्ध जीत कर आया करते थे तो इसी जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता था। दोस्तों, इस प्रवेश द्वार में अंदर घुसते ही आप इस विशालकाय गलियारे को देख सकते हैं। वैसे तो दुश्मन के लिए इस प्रवेश द्वार तक आना बहुत ही मुश्किल का काम होता था, लेकिन अगर किसी वजह से दुश्मन इस गलियारे तक पहुंच गया तो उसके आगे नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि गलियारे की दीवारों से दुश्मनों पर गर्म तेल और पानी गिराया जाता था और सामने से बड़े बड़े गोले छोड़ दिए जाते थे। पीछे से सैनिक तीर से वार करते थे। इस तरह चारों तरफ से शत्रुओं को घेर लिया जाता था और मार दिया जाता था। इस गलियारे से आगे बढ़ना किसी शत्रु के लिए इम्पॉसिबल था। दोस्तों, यह किला एक विश्व धरोहर है। एक एक करके हम इस किले के सभी मुख्य इमारतों को घूमेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। आप चाहें तो यहाँ गाइड भी कर सकते हैं। किले के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से हमने भी एक गाइड कर लिया, जिन्होंने हमें बताया कि इस किले को कंप्लीट होने में 95 साल लग गए। और वो कैसे, आइए उन्हीं से सुनते हैं। अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब, 4 मुगल बादशाहों ने इसको मिलकर बनाया, जिसको टोटल बनने में लगे 95 ईयर्स, 95 साल। 95 साल में बनाया। 1565 में स्टार्ट किया अकबर ने, 1660 में कंप्लीट किया औरंगजेब ने सर। तो हम जितना भी लाल पत्थर से महल बना देखेंगे अकबर ने और जहांगीर ने बनवाए। अंदर जाके जो व्हाइट मार्बल से जो महल बना देखेंगे शाहजहां ने बनवाए सर। औरंगजेब ने इसके अंदर कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई सर, क्योंकि औरंगजेब को बिल्डिंग बनाने का शौक नहीं था। औरंगजेब ने आगरा किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ 2 गहरी खाई बनवाई। आगरा फोर्ट डीसे में बना हुआ सर, जो कि पूरा कवर्ड है 2 मोड में, वाटर मोड एंड ड्राई मोड। तो वाटर इनसाइड क्रोकोडाइल, ड्राई मोड इनसाइड बंगाल टाइगर। कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन डायरेक्टली इस फोर्ट के अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए वो सेफ्टी के लिए खाई बनवाई थी। आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं जहांगीर का स्नान कुंड या बाथ टब। अकबर के बेटे जहांगीर का यह बाथ टब 3000 किलो का है और इसकी विशेषता यह है कि यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाथ टब को जहांगीर के मामा ने उसके पहले बर्थडे पर हीरे जवाहरात से भरकर गिफ्ट किया था। आप किले में स्थित इस सबसे पहले महल को देख सकते हैं, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। आइए इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको इसकी खूबसूरती से रूबरू कराते हैं। यह महल हिंदू राजस्थानी वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसे रंग महल भी कहा जाता है। इस जगह पर सभी लोग मिलकर अलग अलग त्योहार मनाया करते थे।
दोस्तों, यह जगह महारानी जोधा को बहुत प्रिय थी क्योंकि इस जगह पर उनका मंदिर हुआ करता था। मंदिर के इस गर्भगृह में राधा कृष्ण की मूर्ति और साथ में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा हुआ करती थी। मुगल बादशाह होते हुए भी अकबर ने कभी भी महारानी जोधा को उनके धर्म से अलग नहीं किया। यह उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, ये वो जगह है जिसे डाइनिंग हॉल भी कहा जा सकता है। यहाँ अकबर बैठकर खाना खाया करते थे। सामने आप इस दरवाजे को देख सकते हैं जिसके पीछे महारानी जोधा का किचन हुआ करता था। सामने के कमरे को आप देख सकते हैं, वहां जहांगीर रहा करते थे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस महल के दूसरे आकर्षण झरोखा महल की तरफ। दोस्तों, इसे झरोखा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झरोखे बने हुए हैं जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और इन झरोखों से आप ताजमहल के खूबसूरत नज़ारों को भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं इस महल के सबसे ठंडे कमरे में जिसे एसी रूम भी कहा जाता है। यह उस जमाने में एसी का काम करता था। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे एसी रूम क्यों कहा जाता था। इस कमरे में ऊपर बनी हुई पानी की टंकी को आप देख सकते हैं जिसमें पानी भरा जाता था और वह पानी इन कमरों में सभी दीवारों के अंदर छोड़ दिया जाता था क्योंकि दीवारें मोटी होती थीं और उन्हें खोखला बनाया जाता था और यह पानी उसमें रहता था जिसकी वजह से दीवारें ठंडी रहती थीं। एक्स्ट्रा पानी यहाँ से बाहर आ जाता था जिसकी वजह से हमें कमरे की दीवारें ठंडी महसूस होती थी।
दोस्तों, अगर आप इन दीवारों को हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा कि यह दीवारें खोखली हैं। आप इस रोशनदान को देख सकते हैं। बाहर से यह आपको बंद दिखाई देगा, लेकिन अंदर से खुला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बड़ा दरवाजा भी देखने को मिलेगा, जिसे गजनी दरवाजा या अंग्रेजों के द्वारा सोमनाथ दरवाजा बताया गया है। मूल रूप से यह दरवाजा गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। सन 1842 ईस्वी में गजनी से अंग्रेज यह दरवाजा उखाड़ लाए। गवर्नर जनरल की ऐतिहासिक घोषणा में यह कहा गया कि यह चंदन का वही दरवाजा है जिसे महमूद सन 1025 में सोमनाथ मंदिर से लूट ले आया था, और इस प्रकार अंग्रेजों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया था। यह झूठ भारतीय जनसाधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। वास्तव में यह दरवाजा गजनी की स्थानीय देवदार की लकड़ी का बना है, चंदन का नहीं है। इसका अलंकरण प्राचीन गुजराती काष्ठ कला से भी भिन्न है। इसके ऊपरी भाग पर अरबी में एक अभिलेख भी खुदा हुआ है, जिसमें महमूद का उल्लेख है। यह दरवाजा 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग आधा टन है। अंत में इस दरवाजे को सोमनाथ मंदिर में दोबारा लगाने का विचार त्याग दिया गया और यह इसी जगह पर रख दिया गया। इस दरवाजे का मुगलों या उसके इस किले से कोई संबंध नहीं है। यह यहाँ पर सन 1842 में अंग्रेज अभियान के विजय चिन्ह के रूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक झूठ की स्मृति के रूप में शेष रह गया। यहीं बगल में आपको शाहजहां की बेटी रोशन आरा का पालकीनुमा एक खूबसूरत महल देखने को मिलेगा। शाहजहां ने अपनी बेटी रोशन आरा और जहान आरा के लिए पालकीनुमा ये 2 महल बनवाए थे, जो मुख्य महल के अगल बगल बने हैं, जिसमें उनकी बेटियां रहा करती थी। दोस्तों, आगरा के किले में स्थित इस जगह को अंगूरी बाग कहा जाता है, जहां अंगूर के बाग लगे होते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने की लाइन में कुछ अंगूर के पौधे लगे हुए हैं। पहले यहाँ पूरा बगीचा हुआ करता था। और अब हम आपको लेकर चलेंगे इस महल के सबसे मुख्य आकर्षण, खास महल, जो शाहजहां और मुमताज का प्राइवेट बेडरूम हुआ करता था। सफेद संगमरमर से बने इस महल को 1008 किलो सोने से सजाया गया था। दीवारों पर लगे इन काले निशानों को आप देख सकते हैं। जब अंग्रेजों ने इस महल पर कब्जा किया, तब वे इस महल में आग लगाकर सारा सोना पिघलाकर निकाल लिए, जिसके फलस्वरूप यह काले निशान रह गए। दोस्तों, संगमरमर पर बनी हुई इस नक्काशी को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, जो काबिले तारीफ है। यह इस महल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यह वही जगह है जहां कभी शाहजहां और मुमताज इस महल में अपना प्राइवेट समय बिताया करते थे।
खास महल के बगल में शाहजहां की दूसरी बेटी जहांनारा के लिए भी पालकी महल बनाया गया था। दोस्तों, शाहजहां अपनी दोनों बेटियों रोशन आरा और जहान आरा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने दोनों बेटियों का पालकी महल अपने खास महल के अगल बगल ही बनवाया। जहांनारा महल के बगल में आप इस जगह को देख सकते हैं जिसे मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक बंदी बनाया था। जब औरंगजेब ने शाहजहां को किले में नजरबंद किया तो शाहजहां ने स्वयं इस जगह को चुना, क्योंकि यहाँ से ताजमहल साफ साफ दिखाई देता था। वह ताजमहल को देखकर मुमताज को याद किया करते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। वह दिन में कई बार ताजमहल को देखा करते थे और मुमताज को याद किया करते थे। ताजमहल देखकर उन्हें लगता था कि मुमताज उनके पास ही है, इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना। शाहजहां को इस मुसम्मन बुर्ज से मीना मस्जिद जो किले के ऊपर है वहां तक जाने की ही अनुमति थी। इसी जगह पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु के बाद खुफिया सुरंग के रास्ते उनकी बेटी रोशन आरा और जहान आरा ने ताजमहल में ले जाकर मुमताज के बगल में शाहजहां को दफना दिया। ये कैसे? ये फाउंटेन को चलाने की टेक्निक थी। जो फाउंटेन ना, अच्छा, जो पानी ऊपर से ऐसे करके आ रहा है क्या? ऊपर पानी का टंकी है। हाँ, हाँ। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग है ना, आपको आगे से बता दूंगा। इसके ऊपर एक पानी का टंकी है। हाँ। और पानी की टंकी के जरिए से ये जो ग्रिप है ना, ग्रिप, हाँ। इस ग्रिप के अंदर से पानी नीचे लेकर सानी निकल झरने की तरह नीचे गिरकर, और वो अंडरग्राउंड होता होगा तो वो फाउंटेन में लगा। सामने जो है ना वजू जो बनाया उस फाउंटेन में? हाँ, जो वजू मैंने आपको बताया। यही वो खुफिया सुरंग का रास्ता है जिस रास्ते से शाहजहां को ताजमहल ले जाया गया था। इस मीना मस्जिद को आप देख सकते हैं जहां पर शाहजहां नमाज पढ़ा करते थे। फिलहाल इसमें ताला बंद रहता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस किले के मीना बाजार में, जहां पर दूर दूर से व्यापारी आया करते थे और अपना सामान बेचा खरीदा करते थे। सामने बने इस काले पत्थर के सिंहासन को आप देख सकते हैं, जो बेल्जियम से मंगाया गया था। यहाँ पर जहांगीर बैठा करते थे। पहले यह सिंहासन अकबर का हुआ करता था।
दोस्तों यहाँ से आप ताजमहल को भी देख सकते हैं। इस व्यू को अपने मेमोरी में रखिएगा क्योंकि इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सामने बने इस सफेद सिंहासन पर शाहजहां बैठा करते थे। दोस्तों ये है शाही इमाम, जिसे आजकल की भाषा में टॉयलेट कहा जा सकता है। इस जगह को दीवाने खास कहा जाता है, जहां पर दूसरे राज्य से महाराजा, सेनापति, मंत्री आकर मुगल बादशाह के साथ मीटिंग किया करते थे। दोस्तों यह मीना बाजार व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। मीना बाजार के नीचे बादशाह अकबर की टकसाल थी, जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। मीना बाजार के ऊपर स्थित इस बरामदे से आइए हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। कुछ देर पहले हमने आपको ताजमहल के व्यू को अपनी मेमोरी में रखने के लिए कहा था। वो इसलिए क्योंकि वही व्यू अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ताजमहल आपको बड़ा दिखाई देगा। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसकी वजह से आपको ताजमहल यहाँ से बड़ा दिखाई देता है। ये क्या चीज है? ये सब नीचे दीवारें यहाँ हैं। दोस्तों आइए आपको लेकर चलते हैं इस महल के उस स्थान पर जो आम जनता के लिए खोला जाता था। तो दोस्तों यह है दीवाने आम, जहां पर आम जनता का फैसला हुआ करता था, उन्हें इंसाफ मिला करता था। यहाँ पर एक बड़ी जंजीर हुआ करती थी। जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो उस जंजीर को हिलाता था और उसके बाद से दरबार लगाया जाता था और उसकी समस्या को सुना जाता था। ऊपर सिंहासन पर राजा और बगल में रानियां बैठा करती थी। दोस्तों दीवाने आम की एक बहुत ही खास बात थी कि इस हाल में बने इस पिलर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी पिलर किसी भी पिलर के सामने ना आए, जिस वजह से हर एक आदमी बादशाह को देख पाता था।
दीवाने आम के सामने बने इस बावली को भी आप देख सकते हैं। यह आम जनता के लिए था, जिसमें लोग पानी पिया करते थे। दोस्तों, आगरा के इसी किले में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर छल से किले में नजरबंद कर दिया था। बाद में शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से इस किले से आजाद हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।